हाय दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम फिर एक नया वीडियो में आ गए हैं और क्लास 10th 2026 बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आज का चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। आज हम लोग इसमें देखेंगे कि समांतर श्रेणी किस प्रकार से काम करता है, कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और कैसे फिर आपको इसको हल करना है। मात्र 2 वीडियो रहेगा, 2 वीडियो में समांतर श्रेणी खत्म हो जाएगा। आज हम लोग पहला वीडियो बना रहे हैं। तो आइए सर, समांतर श्रेणी होता क्या चाहिए। समांतर श्रेणी अगर नॉर्मली देखा जाए इजी वे में, अगर हम कोई संख्या लेते हैं, जैसे कोई हम सीरीज लेते हैं, देखिए समानांतर का मतलब होता है समान अंतर और श्रेणी का मतलब हो गया सीरीज। क्या हो गया? सीरीज। तो अब ये जरूरी नहीं है कि ये सीरीज आपको बढ़ते क्रम में ही रहेगा, आपको घटते क्रम में भी रहेगा तो भी वो समांतर श्रेणी कहलाएगा। बस शर्त इतना है कि दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, हर एक श्रेणी का अंतर, हर एक पदों का अंतर सेम होना चाहिए। आइए सर, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आपको क्वेश्चन आता है कि सर समांतर श्रेणी है क्या। तो आइए देखिए, जैसे कि हम एक 3 लिखे, उसके बाद 6 लिखे, उसके बाद 9 लिखे, उसके बाद 12 लिखे। आप लोग यहाँ एक चीज देख रहे होंगे कि ये कॉमन डिफरेंस से आगे बढ़ रहा है, कॉमन डिफरेंस से आगे बढ़ रहा है। इसको हम लोग कॉमन डिफरेंस को पदांतर भी बोल सकते हैं। अब यहाँ ध्यान यह देना है कि सर कितना कितना का अंतर है सर, तो 3 का 3 का 3 का, मतलब समान अंतर से आगे कोई बढ़ रहा है। इसी को हम लोग क्या चीज बोलेंगे? समानांतर श्रेणी। अब यहाँ पर यह भी ध्यान देना कि जरूरी नहीं है कि बढ़ते क्रम में ही रहेगा, आपको यदि घटते क्रम में भी है तो भी हम इसको क्या बोलेंगे सर? समानांतर श्रेणी ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समानांतर श्रेणी बोलेंगे। ठीक, समझ में आ गया? आइए, इसमें बहुत सारे बातें होते हैं, धीरे धीरे हम लोग सब सीख लेंगे। आज जितना बेसिक कॉन्सेप्ट है समांतर श्रेणी का, सब आज हम लोग निचोड़ डालेंगे। आइए, यहाँ तक हो गया। अब जब यहाँ तक हो ही गया तो आपको एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है या कौन नहीं है। आपका क्वेश्चन आ जाता है कि कौन समानांतर श्रेणी में है या कौन नहीं है। तो एक क्वेश्चन यदि हम लेते हैं सर, एक ऑप्शन मेरा ये हो गया, एक और लेते हैं सर 5 7 9 11। फिर एक और लेते हैं सर, जैसे कि ले लिए 10, उसके बाद 12, उसके बाद 8, उसके बाद 6। एक और, ये सब ऑप्शन समझिएगा। और भी हम ले लेते हैं 3 8 12 15। हो गया। अब यहाँ पर देखा जाए सर कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है, कौन समानांतर श्रेणी में है। तो यहाँ देखिए सर कि डिफरेंस 3 3 3, ये समांतर श्रेणी में है। यहाँ देखिए सर जी कितना है सर जी, 2 का डिफरेंस 2 का डिफरेंस 2 का डिफरेंस, ये भी समांतर श्रेणी में है। यहाँ देखिए सर जी 2 का डिफरेंस है, ये गलत हो गया, मतलब ये आपका समांतर श्रेणी में नहीं है। देख रहे सर जी, यहाँ 2 बढ़ गया, उसके बाद फिर 2 घट गया, फिर और 2 घट गया, मतलब समांतर श्रेणी में नहीं है। इसको देखते सर, क्या ये समांतर श्रेणी में? देखिए 5 बढ़ा, फिर 4 बढ़ गया, फिर 3 बच गया, बढ़ गया, मतलब ये भी समांतर श्रेणी में नहीं है। मतलब बीच का डिफरेंस से हम लोग पता करेंगे कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। थोड़ा सा यहाँ देखिए आप लोग, बताइए कितना? 5 बढ़ा, यहाँ आ जाइए 4 बढ़ा, यहाँ आ जाइए 3 बढ़ा, बताइए कॉमन डिफरेंस है? तो नहीं है। इसका मतलब समांतर श्रेणी में नहीं है। बहुत ही आसान चैप्टर होता है, इससे तो आसान चैप्टर कोई बना ही नहीं है मेरे अनुसार। और हमसे पढ़िएगा तो आपको भी आसान लगेगा। आइए, ये समांतर श्रेणी में नहीं है। तो यहाँ तक हम लोगों ने एक बात देखा कि कौन समांतर श्रेणी में है और कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। एक बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन हम बुक वाला आप लोग को बताते हैं, कौन समांतर श्रेणी में है कौन नहीं है। जैसे कि आपकी पुस्तक में हम कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, फिर आपको हम बताते हैं कौन समांतर श्रेणी में है और कौन नहीं है। ठीक ना? आइए, शुरुआत हो गया है, अब ध्यान से पढ़ते रहिए, आपको समझना है। जैसे कि हम एक पहला क्वेश्चन लिख दिए 2 4 8 16 20। दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लिखे सर जी
-10, -6, -2 और 2। उसके बाद हम लिखे सर 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, उसके बाद 73। एक और क्वेश्चन हम लिखना चाहेंगे, आइए सर 51, 59, 67, 75। और एक देखिए सर, और एक देखिए √3, √6, √9, √12। एक और क्वेश्चन देख लीजिए सर, यहाँ पर दिख रहा होगा तो अच्छी बात है। 0.2, 0.22, 0.222 है ना, इस प्रकार से। अब देखिए सर क्या समांतर श्रेणी में है। देखिए हम सबको बताते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर। सर इसको बढ़ा दीजिए, श्रेणी थोड़ी ना यहीं तक श्रेणी समाप्त होगी, ये और भी तो आगे जाएगा। ठीक, देखिए अब यहाँ हम लोग देखते हैं, इसको पहले देखिए, 2 का अंतर है, 2 का अंतर है। अब फिर यहाँ पे देखिए सर जी 4 का अंतर हो गया। फिर देखिए सर जी 8 का, देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना का अंतर, 2 का अंतर। यहाँ से यहाँ तक 4 का अंतर, यहाँ से यहाँ तक 8 का अंतर, यहाँ से यहाँ तक 4 का अंतर। इसका मतलब इस समांतर श्रेणी में नहीं है। अगर अंतर अलग अलग आ गया मतलब समांतर श्रेणी में ये क्वेश्चन नहीं है। तो पहचान लीजिएगा निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, तो सर ये नहीं है। इसको आते सर देखिए, यहाँ देखते हैं सर, तो यहाँ से यहाँ तक का अंतर बताइए कितना हो गया। अब सर अंतर निकालना तो बड़ी आसान, देखिए क्या अंतर हम लोग कैसे निकालेंगे, तो आगे वाला में से हम घटा देंगे किसको, पीछे वाला को। आगे वाला में से घटा देंगे किसको, पीछे वाला को। देखिए आगे बताइए कितना है सर, तो -6 है, इसमें से हमको घटा देना है। किसको घटा देना है, पीछे वाले को, यानी -10 को घटा देना। आइए सर, तो -6 माइनस माइनस प्लस कितना हो गया सर, 10, यानी अंतर करेंगे तो कितना हो गया सर, 4। आपको पता होनी चाहिए। बहुत सारा बच्चा कैसे करते हैं, 6 + 10 जोड़ के साले को 16 कर देते, गलती हो जाएगा, है ना। ठीक, इसको हम कैसे बनाएंगे सर, तो देखिए सर अगर अलग अलग चिन्ह है तो ये घटेगा, क्या होगा, घटेगा। 10 में 6 हो गया 4। चलिए यहाँ तक का अंतर कितना है सर जी, 4। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। अब इसमें आते सर, आगे वाला में से पीछे वाले घटाने। इसको देखिए -2 में से घटा देना है, किसको घटा देना है सर, तो -6 को घटा देना है, -6 को घटा देना है। तो -2 माइनस माइनस प्लस कितना आ गया सर, 6। अब यहाँ भी देखिए सर 6 में से -2 चला गया तो कितना हो गया, 4, यानी यहाँ का अंतर भी आपको क्या मिला, 4 मिला। आइए सर एक तो और जांचते हैं सर, इसमें से इसको घटा, देखिए तो 2 में से हमको घटा देना है, किसको घटा देना है सर, तो पीछे वाले को, तो -2। चलिए घटा दिए, तो 2 माइनस माइनस प्लस कितना हो गया, 2। इसको भी देखिए सर कितना आ गया सर, 4। इसका मतलब ये है कि इसका भी अंतर 4 आया, तो ये समांतर श्रेणी में है, ठीक ना। ये समांतर श्रेणी में नहीं था और ये समांतर श्रेणी में है, ठीक ना। चलिए अब आगे और भी क्वेश्चन है ना, दिक्कत होगा तो वीडियो को पॉज करके अपना उतार लीजिएगा, कैसे कैसे सर जी किए हैं। देखिए देखिए अब यहाँ थोड़ा सा हमें इसको पहले हल करना पड़ेगा। बताइए 1 का स्क्वायर सर, तो 1 ही होगा। 5 का स्क्वायर यानी 5 × 5 कितना होगा, 25 होगा। 7 का स्क्वायर सर 49 होगा। 73 हो गया। देखिए सर इसका अंतर देखिए, यहाँ से यहाँ तक का अंतर कितना है, 24 है। यहाँ से यहाँ तक का भी अंतर कितना है, 24 है। यहाँ से यहाँ तक का भी अंतर कितना है, 24 है। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में है, ये समांतर श्रेणी में है। हो गया। अब थोड़ा सा इसको देखते सर है कि नहीं है, तो यहाँ से सर जी अंतर कितना का हो गया सर जी, 8 का। बहुत अच्छा। यहाँ से अंतर सर जी 8 का, और यहाँ से अंतर भी सर जी 8 का। इसका मतलब यह भी समांतर श्रेणी में, यह भी समांतर श्रेणी में है। देखो चीजें समझ में आ रही ना, ये समांतर श्रेणी में है, ये समांतर श्रेणी में है, ये समांतर श्रेणी में है, और ये समांतर श्रेणी में आपका नहीं था, ये समांतर श्रेणी में नहीं था। आइए सर और देखते हैं सर, इसको देखिए, इसको थोड़ा सा आप लोग दिमाग गड़बड़ा जाएगा आपको। उससे पहले ये देखिए, क्या ये समांतर श्रेणी में है सर, तो इसी नहीं है सर। 0.2 है, फिर 0.22 हो गया, फिर 0.222 हो गया। बताइए अंतर है, सेम सेम नहीं अंतर है। यहाँ देखा जाए तो सर 0, यहाँ बताइए यहाँ कितना का अंतर सर, तो 0 पॉइंट कितना का अंतर है, तो 0.20 का अंतर, 0.2 का अंतर है। यहाँ से 0.022 का मतलब
2 का अंतर है, ठीक ना। इसका मतलब ये भी समांतर श्रेणी में नहीं है। और सर उतना टेंशन काहे लेना है, अपने से तो देख ही सकते हैं सर समांतर श्रेणी में नहीं है। इसको देखते सर ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं। देखिए जैसे कि √3 हो गया कॉमा, अच्छा बताइए √6 है, तो √6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते सर, यानी ये भी समांतर श्रेणी में नहीं है। देखिए ध्यान रखना है सर, इसका अंतर आपको पता करना, अंतर सेम होना चाहिए। क्या आप देखिए सर जी रूट में तो √3 है, √6 है, √9 है, √12 है, अब कितना सब बोलेंगे सारी तो समांतर श्रेणी में है, ये है, लेकिन समांतर श्रेणी में नहीं है। अगर आप √3 का मान रखिएगा, √6 का मान रखिएगा, √9 का मान रखिएगा, √12 का, एक कभी समांतर श्रेणी में नहीं आएगा। इसका मतलब कि आपका ये भी समांतर श्रेणी में नहीं है। हाँ अगर ये सिंपल सा होता बिना रूट का, जैसे कि 3 होता, जैसे कि 6 होता, जैसे कि 9 होता और जैसे कि 12 होता, तब ये समांतर श्रेणी में होता, अन्यथा समांतर श्रेणी में नहीं है। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा सर, कौन समांतर श्रेणी में है और कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। 1 नंबर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में सॉल्व हो गया, ठीक ना। चलिए सुनना गया, चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब सर जी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है, आपको इसके बाद बहुत ही सुंदर क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बच्चे लोग फंस जाते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन आता है क्या सर, आपका क्वेश्चन आता है कि आपसे ये बोल देगा कि चलिए जी x+2 और उसके बाद सर जी 3x और उसके बाद सर जी उसके बाद है 4x+1, 4x+1। अब इसमें आपको शर्त दे देगा, आपको बोलेगा कि देखिए अब ये सब यदि ये समानांतर श्रेणी में है या यह समानांतर श्रेणी में है तो x का मान क्या चाहिए होगा, x का मान क्या चाहिए होगा। इसको हम लोग 2 तरीका से निकाल देते हैं, हम दोनों तरीका आपको बताते हैं, जो आपको आसान लगे निकाल दीजिए। देखिए सर ये समानांतर श्रेणी में है, तो पहला शर्त यही लागू होता है ना सर कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या चीज रहेगा, सेम रहेगा। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या चीज रहेगा, सेम रहेगा। मतलब दोनों का दूरी क्या चीज रहेगा, सेम रहेगा। तो हम दूरी से भी इसको हल कर सकते हैं सर। देखिए सर आइए, इसका मतलब है कि आपको कि 3x में से घटा देना है, किसको क्या बोले थे, आगे वाला में से पीछे वाले को घटा देना है। तो 3x में से घटा देंगे किसको, तो x+2 घटा दिए। अब बताइए हमको पता है सर जी कि एज्जा से अंतर या एज्जा से अंतर दोनों को चाहिए बराबर होता है समांतर श्रेणी में, तो लो भाई दे दिए बराबर। अब इनमें से अंतर देख लो सर, तो 4x+1 इसमें से हम लोग घटा देंगे किसको सर जी, 3x। अब देखो बहुत सारे बच्चे के मन में सवाल आ गया सर जी कि आप इसको ब्रैकेट में क्यों क्लोज कर दिए, यहाँ पर ये माइनस दिए तो ब्रैकेट में क्लोज नहीं किए। तो बहुत सुंदर सा सवाल है बच्चे कि अगर हमको घटाना है मोर देन 1 रहे, मतलब 1 से ज्यादा रहे, तो आपको इसको ब्रैकेट में रखना है, और घटाना सिर्फ एक ही को रहे तो ब्रैकेट में नहीं रखना है, क्योंकि एक ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस पर फर्क पड़ेगा। कैसे पड़ेगा ये देखते हैं। तो 3x ये माइनस पर इसको देंगे तो -x, फिर ये माइनस इसको देंगे तो -+-2 बराबर। देखिए इधर क्या है, देखिए 4 गो x में से घट जाएगा 3 गो x, तो 4 गो में से 3 गो घटेगा तो 1 गो x बचेगा सर। अब प्लस कितना सर जी 1, बहुत अच्छा वेरी गुड। आइए यहाँ देखिए अब 3 गो x में से घटेगा 1 गो x, तो कितना हो गया सर जी 2 गो x -2, अब बराबर क्या होगा सर, तो x+1। x का मान निकालना है तो x वाले को इधर कर दीजिए, तो 2x ऊपर टी प्लस में, ये पट्टी लाएंगे तब माइनस में, x वाला एक साथ आ गया ना, बहुत अच्छा वेरी गुड। अब अंक वाला देखिए, अंक वाला ऊपर टी क्या चाहिए, +1 है, तो चलिए खाली 1 लिखिए या प्लस लिखिए, नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस में इसको उस साइड में भेजेंगे, यानी प्लस कितना हो जाएगा बच्चा 2 हो जाएगा। इधर देखिए इधर घटेगा क्या, हाँ सर घटेगा, 2 गो x में से 1 गो x लिया तो कितना बचेगा सिंगल x, और 2 कितना हो गया सर जी 3, यानी हाँ देखिए ये समानांतर श्रेणी में है, इसका मतलब है कि x का मान कितना आएगा 3 आएगा, x का मान कितना आएगा 3 आएगा।
समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब सर आप तो वो बतवा बोल दे कि हाँ ये समांतर श्रेणी में है, चलिए ठीक है सर। तो ये 3 आया तो जाहिर सी बात है अगर हम 3 का मान इस सब में सेट करेंगे तो सबका आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। देखिए सेट करके देखते हैं सर। एक्स का मान देखिए आपका काम यही तक हो गया, ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। अगर ये कहता है ये समांतर श्रेणी में है तो एक्स का मान निकाले तो हम निकाल दिए, ये आपका हो गया आंसर। लेकिन अपना नॉलेज के लिए हम सेट करके देख लेते हैं सर है कि नहीं है। आइए तो एक्स का मान कितना रखना है सर 3। आप ही लोग बोलिए अगर हम एक्स का मान यहाँ 3 रखेंगे तो 3 2 कितना हो जाएगा सर जी 5 हो गया। अगर हम एक्स का मान यहाँ पर 3 रखेंगे तो बीच में गुना का चिन्ह होता है सर, तो 3 तिया 9, बहुत अच्छा। अगर हम एक्स का मान यहाँ पर 3 रखेंगे तो बीच में गुना का चिन्ह, एक्स 4 के बीच में कोई चिन्ह गुना का चिन्ह। आइए 3 चक्को 12, 12 1 13। अब देखिए क्या अंतर सेम है, एकदम सेम है सर जी। यहाँ से यहाँ गए 4 बढ़ा और यहाँ से यहाँ भी गए थे 4 बढ़ा। इसका मतलब कि सर जी ये जो क्वेश्चन मेरा था कि समांतर श्रेणी में है तो हाँ एकदम समांतर श्रेणी में है, और आपका आंसर कितना आ गया 3 आ गया। ये तो सर जो बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ सर हम उससे सीख लिए, ठीक ना। चलिए ज्यादा आपको यही लगाना है, ठीक। इसका एक और तरीका हम थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहेंगे। देखिए समानांतर श्रेणी में एक खास बात होता है। क्या खास बात होता है सर जी, तो खास बात यही होता है कि जो भी बीच वाला जो आता है वो अपने आगे वाले और पीछे वाले का एवरेज होता है। क्या होता है एवरेज, है ना। जो भी संख्या बीच में होता है वो अपने आगे वाले का और पीछे वाले का एवरेज होता है। बात का मतलब अगर हम इसको पूरा को मानते हैं ए, इसको मानते हैं बी, इसको मानते हैं सी, तो हम क्या चीज बोले कि जो भी बीच वाला होता है, जो भी बीच वाला होता है ना, इधर ध्यान दीजिए, जो भी बीच वाला होता है ना, ठीक। तो बीच वाला जो होता है सर जी वो अपने आगे वाले के और पीछे वाले का एवरेज होता है, यानी a प्लस सी बटा में 2। दिख रहा है बढ़िया से, चलिए दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात। आई सर जी तो b का मान कितना आ गया सर जी 3x, a का मान कितना है सर जी x प्लस 2 प्लस का प्लस, c का मान बताइए सर जी तो 4x प्लस 1, 4x प्लस 1। आइए तो नीचे में कितना सर जी 2 है, बहुत अच्छा सुंदर। आइए हम क्या चीज करेंगे सर जी, ये भागा में 3 पट्टी को हो जाएगा गुना हो जाएगा सर। आइए तो 3 दूनी 6 एंड 6x ऊपर है। देखिए 1 गो x प्लस 4 गो x यानी कितना हो गया सर, तो 5 गो x हो गया प्लस 2 1 कितना हो गया सर 3 हो गया, बहुत अच्छा सुंदर। अब क्या करेंगे सर जी 6x है, ये पट्टी कुछ तो प्लस में, तो ये पट्टी ले जाएंगे तो माइनस में 5x बराबर क्या बचिए सर 3 बचिए। अब अभी बताइए 6 गो x में से 5 हटा देंगे तो 1 गो x बराबर कितना आ गया सर जी 3। एजा भी आंसर 3 है, एजा भी आंसर 3। आपको जो भी आसान लगे आप उससे बना लीजिएगा, चाहे तो अंतर वाला मेथड से चाहे तो एवरेज वाला मेथड से, जो भी आपको आसान लगे। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। देखिए हम बार बार कहते हैं पढ़ना तो ठीक है लेकिन प्रैक्टिस करना भी उतना ही जरूरी है। तो हमको तो पता है सर कि हम एक ही वीडियो में प्रैक्टिस भी कराते हैं, तो इसका हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। वीडियो को पॉज करके उतार लीजिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एकदम शांति से बने रहिए, पूरा क्लास देखिए, समानांतर श्रेणी में आपको कभी दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक। अगर जो भैया जो कंपटीशन का तैयारी करते होंगे और उनको भी यदि इसमें दिक्कत होता होगा तो उनको भी आप शेयर कर दे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक। चलिए अब हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सर जी, तो उसका क्वेश्चन एक तो और हम लेते हैं सर। क्या है सर, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 कॉमा 5x प्लस 1, 5x प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सर, इसी में है 6x प्लस 3, 6x प्लस 3। अब क्वेश्चन में बोल दिया कि समांतर श्रेणी में है, इस समांतर श्रेणी में है तो x का मान निकाले। तो समांतर श्रेणी में है तो x का मान कैसे निकालेंगे हम, देखिए इसका 2 विधि है सर। एक है सर अंतर वाला विधि और एक है एवरेज वाला विधि।
तो ऐसा करते कि एवरेज वाला ही हम बनाते उसी से। चलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं बउआ, तो ए बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बउआ, तो बी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बउआ, तो सी बोलते हैं। हमको पता है कि कोई भी यदि समांतर श्रेणी में होता है तो जो बीच वाला होता है वो अपने आगे वाले का और पीछे वाले का एवरेज होता है। यानी हम लोग कर सकते हैं सर कि b बराबर a प्लस सी बटा 2 एवरेज है। क्या एवरेज है? आइए तो b का मान कितना है सर जी, 5x प्लस 1। यहाँ आते सर a का मान कितना है सर जी, 2x प्लस 3 प्लस c का मान बताइए सर, तो 6x प्लस 3। अब देखिए सर तो नीचे में कितना है सर, 2 है। अब इसको निकालते हैं सर, ये भागा में तो पट्टी कौच हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो इसको दोनों से गुना करेंगे, इसको 5 से भी गुना करेंगे और इसको 2 से भी, दोनों से भी गुना करेंगे। आइए गुना करते हैं। तो 2 को यदि हम 5 से गुना करेंगे तो 10x प्लस 2 को यदि हम 1 से गुना करेंगे तो सर जी 2 हो जाएगा। बहुत अच्छा, वेरी गुड। ई पटे इसको सॉल्व करते हैं सर, तो 2x प्लस 6x तो हो जाएगा 8x। और आगे सॉल्व करते हैं सर, तो 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6 है। अब बताइए जो भी क्या कंफ्यूजन है, एजा क्या होता है जी कि x वाले को x के साथ जोड़ेंगे घटाएंगे और अंक वाले को अंक के साथ जोड़ेंगे घटाएंगे। तो 2 को x और 6 को x तो 8 को x, 3 प्लस 3 तो कितना हो जाएगा 6, है ना। नीचे का तो 2 का तो काम हो ही गया था, भागा में तो कोचिंग लाया था गुना में, और दोनों से ना गुना करेंगे जी। हाँ सर बहुत अच्छा। देखो अब 10x ऊपर टी प्लस में ये पट्टी लाएंगे तक माइनस में 8x बराबर ऊपर टी प्लस 6 से तक खाली 6 लिखिए। अभी प्लस में 2 है तो इसको ऊपर टी भेजेंगे तो -2। चलिए अब थोड़ा सा इसको यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो 10 को x में से घट गया 8 को x, तो 2 को x बराबर 6 में से गया 2 तो कितना हो गया सर 4। आपको पता है सर कि 4 नीचे जाकर इसको कैंसिल करेगा, कैंसिल आउट करेगा कितना मरतब सर जी 2 मरते में, यानी यहाँ पर ही आपका आंसर कितना आ गया 2। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? यही है सर जी जादू। तो अंतर वाला से आसान है कि नहीं, एकदम आसान है। हम लोग एवरेज वाला से बना लेंगे। हमको पता है समांतर श्रेणी में कि जो भी संख्या बीच में होता है वो अपने आगे वाले को और पीछे वाले का क्या होता है, एवरेज होता है। तो इससे निकालिएगा, आसान रहेगा एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं। चलिए वीडियो को रोक कर उतार लीजिएगा, हम चले नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक, हमको तो आदत ही है प्रैक्टिस करवाने का, जब तक प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे आपको छोड़ेंगे नहीं, है ना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आगे आपका क्वेश्चन है सर जी 4/5, 1, 2। ये आपसे बोला है कि अगर ये समांतर श्रेणी में है, अगर ये समांतर श्रेणी में है, अगर है क्या, अगर मगर नहीं, मतलब समांतर श्रेणी में है, ये है, ये अगर सर जी एपी में है, किसमें है, एपी में, शॉर्ट में इसको एपी बोलेंगे, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। ठीक, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए ये समांतर श्रेणी में तो आपको ए का मान पूछा था। हमको पता है सर कि बीच का जो संख्या होता है वो अपने आगे वाले और पीछे वाले का एवरेज होता है। अगर हम इसको सर ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं, तो कैसे निकालेंगे ए का मान? फॉर्मूला क्या था, बीच का जो संख्या है, बीच का जो संख्या वो अपने आगे वाले के पीछे वाले के क्या चीज होता है सर, तो एवरेज होता है। क्या चीज होता है, एवरेज। इसको मिटा देते हैं ताकि हमको कंफ्यूजन ना हो जाए। चलिए क्योंकि यहाँ पर ये है, चलो बीच में क्या सर था, ए है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। ए का मान बताइए सर कितना है सर जी, 4/5 प्लस सी का मान कितना है सर जी, 2 है। अब बटा में कितना होगा सर, 2 होगा, समझ आए ना। चलिए अब इसको सॉल्व करते, सॉल्व करना बहुत आसान। बताइए ये भागा में थी पट्टी कोची में गुना में, यानी 2 गुना ए यानी क्या हो जाएगा 2a। ऊपर टी चलिए सर देखिए 4/5 और प्लस कितना है सर 2। ठीक, इसको शॉर्ट में बताए थे, हम हमेशा इसी बताते हैं। अगर नीचे में कुछ नहीं है तो इसको देखिए शॉर्ट में कैसे करेंगे, देखिए इसको इससे गुना करेंगे, ऊपर वाले को जोड़ देंगे। आइए 5 दूनी 10, 10 4 14, यानी 14 बटा कितना हो जाएगा 5। फिर से देखिए ये भागा में तो कहो गुना में आगे कितना हो गया सर, तो 2 है। अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो आपको भिन्न का जोड़ घटाव करने की आवश्यकता नहीं है, आराम से देखे थे कीजिए। 5 दूनी 10,
और 10 प्लस 4 कितना हो गया 14, यानी 14 बटा कितना 5, तो 14 बटा 5। देखिए ऊपर ऊपर तो कटता है, आप लोग जानते हैं 10th में आ गया है। तो 2 से बताओ 14 7 मरतबे, यानी ए का मान कितना है सर 7 बटा 5 आंसर। ये हो गया सर, कोई दिक्कत? एकदम दिक्कत नहीं सर, बहुत सुंदर। तो आशा करते हैं कि आपको जब भी मिसिंग वर्ड रहेगा या ए का मान या एक्स का मान आपको निकालना रहेगा समांतर श्रेणी में तो निकाल सकते हैं। समझ में आ गया ना जी, है ना आसान। चलिए एक और चीज सर समांतर श्रेणी में। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़े। हाँ सर बढ़िए, चलिए बहुत अच्छा, बढ़ते आगे। ठीक, आराम से बने रहिए, 3 महीना आप मेरे साथ रहिए। ठीक, अब अगला साल से भूल जाइएगा। 3 महीने मेरे साथ रहिए, अगला साल तो भूल जाएगी। जब मैं हो जाएगा तो नंबर में ले आइएगा बढ़िया से, कहा होगा। चलिए नेक्स्ट आपका टॉपिक है सर जी आगे वाला टर्म निकालने के लिए। इसको आपको कुछ समझना पड़ेगा बढ़िया से। देखिए बात के अनुसार में क्वेश्चन लिए सर, यहाँ लिए 5 और आगे हम लोग कर दिए सर 7, आगे कर दिए 9, दो का बढ़ा रहे हैं आसानी पहले क्वेश्चन 11। अगर आपको सर ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा और बढ़ाते हैं ताकि मजा आए। 13 है, कितना 13 नहीं दिख रहा तो बराबर लिखिए। ऐसे कर दिया, आपको बोला सर 20वां पद निकाले। केवा पद निकाले? 20वां पद निकाले। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना, कि समांतर श्रेणी है ना, आपको बोलेगा कि समांतर श्रेणी 5, 7, 9, 11, 13 डैश 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 इसका 20वां पद निकाले। हमको 20वां पद बोला। देखिए ध्यान से, इसको हम लोग बोलते हैं सर प्रथम पद। क्या बोलते हैं? प्रथम पद। ठीक, आइए इसको और कुछ नाम से जानेंगे सर जी। तो इसको हम लोग बोलते सर जी T1। क्या बोल सकते हैं? T1। देखिए टी का मतलब हो गया टर्म, है ना, 1 का मतलब प्रथम। इसको हम लोग कौन सी बोलेंगे सर जी? T2। देखिए हम पूरा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं ताकि फिर हम आगे T1 T2 का भी उपयोग करेंगे, इसलिए हम अब ये बता देते हैं, कायम बात के लिए छोड़े। आइए इसको हम लोग बोलते हैं कौन सी सर जी? T3। इसको हम लोग कौन सी बोलते सर जी? T4। इसको क्या बोलेंगे सर जी? T5। तो उसी करते करते आपको क्या चीज निकालना है सर? T20, यानी 20वां पद निकाले। टर्म देखिए, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, 5वां टर्म, और उसी करते करते आपको केवा टर्म निकालना है? 20वां टर्म। कोई दिक्कत? एकदम नहीं था, बहुत अच्छा। देखिए अब कुछ अब अगर टी वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन को ऐसे कर दो ताकि आप लोग को लगे कि नहीं यही क्वेश्चन हुआ, ज्यादा कंफ्यूजन मन में न रहे। हो गया? चलिए ये क्या हो गया? T1, T2, T3, T4, T5। वो केवा निकालना सर? T20, यानी 20वां पद निकालना है। देखिए इसको बोलते हैं प्रथम पद। अब प्रथम पद को आप लोग को शॉर्ट में ए लिखना है। क्या लिखना है? ए लिखना है। इसमें एक चीज आपको और निकालना पड़ता है, इसको बोलते हैं सर पदांतर। पदांतर। और इसका नाम क्या चाहिए सर जी? इसका और नाम क्या चाहिए? यहाँ और नाम है सर जी सर्वांतर। ठीक, सर्वांतर। ध्यान रखें सर जी, पदांतर सर्वांतर। इसको हम अब बताओ इंग्लिश में, हम हिंदी में पदांतर बोले या सर्वांतर बोले, इंग्लिश में कौन सी बोलेंगे? डिफरेंस। कौन सी बोलेंगे? डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। इसलिए हम लोग इंग्लिश में शॉर्ट में हम लोग डी का इस्तेमाल करेंगे। कोई दिक्कत नहीं। अब बताए सर जी, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 5वां पद, और उसी करते करते 20वां पद। हो सके सर जी आपको बोल दे एनवां पद। कौन सी बोल दे? एनवां पद, है ना। देखिए, है ना, तो आपको पद जैसे एनवां पद तो हम ही लिख देंगे, कोई दिक्कत एकदम नहीं। ठीक, चलिए पहले इसको हम लोग समझते हैं। आपको समांतर श्रेणी में कोई भी पद निकालना तो आपको दो चीज चाहिए, एक प्रथम पद चाहिए और एक पदांतर, सर्वांतर या डी चाहिए। अब क्या होता है सर? प्रथम पद यानी ए का मान बताया कितना है सर? 5 है, बहुत अच्छा। ठीक, सर्वांतर यानी डी का मान, तो डी का मान कैसे निकालेंगे सर? तो यूं देखो, दो बरा दो बरा दो बरा दो बरा, यानी डी का मान कितना हो गया? 2 हो गया। तो आपको सिंपल सा ऐसे नहीं निकालना है, कंफ्यूजन हो जाएगा। और घटते क्रम में रहेगा तो आपको नियम धरना। नियम क्या धरना है सर? अगर हमको डी का मान निकालना है तो कोई भी कहीं से भी आगे वाला में से पीछे वाले को घटा देंगे, आगे वाला में से पीछे वाले को घटा देंगे, कहीं से भी आगे वाला में से पीछे वाले को घटा देंगे, आगे वाले से पीछे वाले को घटा देंगे। चल तो एजुस निकाल लेते सर, जहां से आपको आसान लगे निकाल लीजिए।
तब आगे वाला में से घटा दें, किसको? पीछे वाले को घटा दें। चलिए कितना होगा सर? 2। कोई दिक्कत? एकदम दिक्कत, एकदम सुंदर। चलिए अब हमको क्या करना है सर? 20वां पद बोला तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला हम सिद्ध भी करेंगे आगे, लेकिन अभी आपको सिर्फ समझना है, एग्जाम देना है आपको, ठीक। चलिए तो आपको 20वां पद निकला। मान लिया कि सर जब वो nवां पद बोला होगा तो tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए देखो सर जी, अब सब समझिए। n का मान कितना होगा सर जी? 20 होगा, क्योंकि हमको 20वां पद निकालने के लिए बोला। अच्छा बताओ, यहाँ n का मान 1, यहाँ n का मान 2, यहाँ n का मान 3, n मतलब नंबर, पहुंची नंबर, यहाँ n का मान 4, यहाँ n का मान 5। तो हमको केमा पद निकालना, 20वां पद, यानी n का मान कितना सर? 20। n का मान कितना? 20। आइए तो हमको 20वां पद निकालना। सुंदर हो गया। चलिए a का मान बताओ सर कितना लाए? a का मान 5। प्रथम पद a का मान कितना है सर जी? 5। n का मान सर जी 20 माइनस 1 इंटू डी का मान बताया सर जी कितना? डी का मान तो 2 है। डी मतलब पदांतर तो 2 है ना। सुंदर से ऐसे लिखिएगा तब मिलेगा 2 नंबर, डायरेक्ट यहाँ पर लिखिएगा तो नहीं मिलेगा, ठीक। चलिए ये 2 नंबर में भी आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है। ऑब्जेक्टिव में आया तो कैसे बना के अपने टिक लगा दीजिएगा, लेकिन 2 नंबर बढ़िया से ना आपको बनाना है जी। आइए 5 का 5 प्लस 20 में से 1 घटाएं तो कितना हो जाएगा सर जी? 19 गुना कितना? 2। आइए 5 का 5 प्लस, पहले गुना के काम हो गया, किकर काम हो गया? गुना के काम, है ना, बोर्ड मास के नियम। 19 दूनी 38। इसको जोड़िए सर, कितना आंसर हो जाएगा सर? इसको जोड़ेंगे तब, है ना। 38 5 कितना हो जाएगा? 43 आपका हो गया आंसर, है ना। हो सके यहाँ नहीं दिखे इसलिए हमने लिख दिए। समझ में आ गया सर? 43 आंसर यहाँ दिख रहा है, ठीक। चलिए तो ऐसे लिख देते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं हो। 43 कैच हो गया आंसर। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? यही है सर जी निकालना, मतलब 20वां पद 21वां पद। तो हमको तो पता है आप लोग को कि हमको आदत है, हम समझाएंगे, उसके बाद 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे ताकि क्लास में आपको मजबूत हो जाए, ठीक ना। चलिए ये हो गया। आइए अब नया क्वेश्चन लेके फिर से बताते हैं आपको। वीडियो को रोककर आप लोग उतार सकते हैं, ठीक। 1 मर्त 2 मर्त वीडियो देखिए, 3 मर्त देखिए, कैसे नहीं समझ में आएगा? एकदम समझ। देखिए अब इतना जो है ना, ठीक, पटाखा झंडी पटाखा ये सब अब हटा देते ताकि हमको पता है कि आप लोग को समझ में आ गया। अब नॉर्मल था, सुंदर से क्वेश्चन लेंगे और साफ सुथरा हम लोग बनाएंगे। चलिए एक आध क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं आसानी से, है ना। ये पहले आसान वाला क्वेश्चन हम लोग बना। चलिए जैसे कि सर जी 13 17 कितना बड़ा 4 यही क्वेश्चन है। इसमें आपको बोल देगा सर जी, चलिए, है ना, कि 30वां पद, या बोल रहे कि 31वां पद निकाल, 31वां पद निकालें। कैसे बनाएंगे सर? वही आसानी से। सबसे पहले हम ए निकालते हैं। ए का मतलब कौन होता है सर जी? ए का मतलब आपका होता है सर जी, ए का मतलब होता है प्रथम पद, है ना, प्रथम पद है जी। चलो तो ए का मान कितना गया? 13। डी का मतलब आपका होता है सर जी पदांतर, बीच का अंतर। बताओ कितना का अंतर सर जी? 4 का अंतर है। देखिए आसानी से अगर तो आसानी से लिख दीजिएगा, नहीं तो फिर अपने आप घटाइएगा। निकालते कैसे हैं? तो आगे वाला में से घटा देते हैं पीछे वाले को, -13। डी का मान कितना गया? 4। अब बताओ यहाँ एन का मान कितना होगा? हमको केमा पद बोला, 31वां पद बोला, तो एन का मान कितना होगा बच्चा? 31 होगा। आइए सर हम लगाते हैं फॉर्मूला, डी एन बराबर, आइए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए तो टी का टी केमा पद बोला सर जी 31 मात्र 31 करेंगे। ए का मान कितना है सर जी? 13 प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। डी का मान बताया सर जी कितना है? डी का मान कितना है? 4। बहुत अच्छा। चलो 31वां पद हम निकाल रहे हैं। 13 का 13 प्लस घटा देंगे कितना लगा? 30 और गुना कितना सर? 4। यहाँ ये देखिए 13 का 13 प्लस, पहले गुना ना जी, 4 3 12 है 120, जोड़ देंगे तो 3 3 1 133 आपका हो गया आंसर। यानी इस क्वेश्चन का 31वां पद आपका हो गया 133। आइए
सीधा सीधी वाला सर जी आप बता दिए, अब थोड़ा सा घटते क्रम में भी आपको बताइए। देखते हैं सर घटते क्रम में क्वेश्चन लिखते हैं। वीडियो को रोक कर उतार लीजिएगा। सब चीज बतावे पड़ेगा जी, आप तो होशियार हैं जी। अपने से आपको जैसे समझ में आता है उसे, आपका मोबाइल आपका नेट है ना, जैसे मन है उससे वीडियो को देखेंगे, रोक रोक के पीछे कर कर के देखेंगे, है ना। ठीक, अब वीडियो को जो एग्जाम देने वाले हैं 2026 उनको जरूर शेयर कीजिएगा। हम 3 महीना में सारा चैप्टर बता देंगे, सारा कॉन्सेप्ट के साथ बता देंगे, इसलिए आप लोग को सहायता करना है, वीडियो को शेयर करना है दोस्तों के साथ। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन आपकी किताब में ही है। ठीक, पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। आपके बुक का पहला क्वेश्चन है 5 का पहला, अगर देखना चाहते थे ना तो A138 से सभी सुगम गणित है ना, सुगम गणित का क्वेश्चन है, सुगम गणित। चलिए क्वेश्चन सर जी कि -40, -15, -10, -35, इसका आपको बोला कौन सर जी कि 10वां पद। केमा पद बोला सर जी? 10वां पद। 10वां पद कैसे निकालेंगे सर, आइए देखते हैं सर। आइए, पद निकालने के लिए हमको 3 चीज चाहिए। क्या चीज चाहिए सर जी? पहले ए चाहिए, तो बताओ ए मतलब प्रथम पद, तो यही ना है सर प्रथम पद। प्रथम पद कितना है सर जी? तो -40। ठीक, आ जाओ। डी मतलब क्या होता है सर जी? पदों का अंतर। देखिए इसलिए हम बोलते हैं कि सीधा सीधी ऐसे करके नहीं जाइएगा, घबरा जाइएगा, हो जाएगा गलती। अब देखिए यहाँ चका गया ना, माइनस में, ये भी माइनस में, फिर अंदर दिक्कत। हाँ लेकिन देखो जो तेज बच्चा रहेगा वो ऊँची करेगा सर। एज्जा से भले नहीं पकड़ा रहा है, एज्जा से नहीं, लेकिन देखो एज्जा से आसानी से पकड़ा नहीं पकड़ा रहा है। डी का मान कितना होगा? 25। कितना होगा? कहा ना आसानी से। एज्जो से बनाइएगा तो उतना ही डी का मान आएगा। ठीक ना। आइए, अब चूंकि आपके मन में कंफ्यूजन ना हो तो मैं एज्जो से बनाया सर। हम डी का मान कैसे निकालते सर? तो आगे वाले में से यानी -15 में से घटाते हैं किसको? पीछे वाले को, यानी -40 को कोची करते हैं? घटा देते हैं। चलो तो -15 माइनस प्लस 40 घटाए कितना हो गया? 25। समझ में आ गया ना। तो एजो से 25, एजो से 25, जहां से आपको डी का मान पकड़ा है पकड़ लीजिएगा। चलिए चलिए, अब सर जी टीएन का लिखेंगे फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन का फॉर्म बताइए। एन, एन मतलब नंबर, केमा पद निकाल 10वां, तो 10 लिखेंगे, बराबर ए का मान बताइए कितना सर जी? -40 प्लस एन का मान सर 10 माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना है? 25। कितना है? 25। अब देखिए इधर सॉल्व नहीं करे लगिएगा, है ना। ये समझो ना कि नाम है कि हाँ 10वां पद नहीं, तो इधर गए 10 और एक कौची करोगे, काट दूंगा इसे। नहीं, इधर सॉल्व नहीं करना है, ये नाम है, नाम के साथ छेड़छाड़ नहीं। चलिए माइनस कितना हो गया सर जी? 40, प्लस का प्लस घटा देंगे, 10 में से ये एक गया कितना? 9, 9 गुना कितना? 25। अब देखिए -40 तो 25 अठे 200, और 200 में 25 जोड़ दिया 225। अब घटाइए, है ना। देखिए प्लस माइनस तो घटेगा, तो 5 में 0 गया 5, और 22 में से 4 गया 18। कैची में? प्लस में। ठीक है, ध्यान रखना है, अगर माइनस वाला ज्यादा रहेगा तो माइनस का चिन्ह पड़ेगा, और नहीं है तो प्लस हो जाए तो प्लस का चिन्ह पड़ेगा। ठीक ना, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक, और भी क्वेश्चन हमको तो आते हैं प्रैक्टिस करवाने का, और भी प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो को रोक कर उतार लीजिएगा। सुनना कह रहे थे कि थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, हम समझे क्या होता है कि घटते क्रम में भी क्वेश्चन बनाता है, वो हम आपको भी बताते हैं। ऐसे तो बहुत बड़ा वीडियो बनेगा ना, लेकिन इसको हम 2 वीडियो में खत्म कर देंगे। ठीक ना। नेक्स्ट आप क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन हम देना चाहते हैं। आपको क्या कर रहा है सर कि कहाँ है क्वेश्चन? हाँ देखिए, एक घटते क्रम वाला क्वेश्चन लेते हैं, फिर अंत से अपने से ले लेगा क्वेश्चन। चलिए अपने से ले लेते हैं। ठीक, देखो जैसे कि हम ले लिए सर जी 25, 23,
है ना। तो देखिए कितना मतलब कि 2 घटा ना, तो फिर 2 घटा 21 फिर 19। आपको ऐसे करते करते बोल दिया सर जी, है ना, कि 11वां पद निकालें। क्या पद? 11वां पद। तो ये भी उससे बनेगा, देखिए घटते क्रम में लेकिन बनेगा उससे, है ना। क्या क्या चाहिए हमको 11वां पद निकालने के लिए? पहले ये चाहिए सर, तो ये का मान कितना है? 25। और क्या चाहिए सर? तो डी चाहिए। तो डी का बताओ कितना से घट रहा है सर? 2 से घट रहा है ना, तो डी का मान 2 होगा? नहीं, डी का मान होगा -2। इसलिए हम बोलते हैं प्रोसेस से बनाइए, आगे वाला में से हम घटा देंगे, किसको? पीछे वाले को घटा देंगे। तो घटाइए सर। तो 23 में से घटाएंगे 25 यानी -2। अब निकालिए सर। तो टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, चलिए, है ना। तो सर यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ए का बताओ क्या 20वां पद बोल रहा है सर जी, सॉरी 11वां पद। तो एन का मान कितना हो जाएगा? 11। ए का मान बताया सर जी कितना हो गया? 25, ठीक ना, प्लस एन का मान कितना है? 11 माइनस 1 इंटू डी। डी का मान बताया सर कितना है? तो कितना है सर जी? -2। इसको सॉल्व, देखिए 2 चिन्ह आ गया, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, ठीक ना। हिसाब सीखिए, सारा साम दाम सब हम सिखा देंगे, खाली आप मेरे साथ रहिए 3 महीना। 25 का 25 प्लस, बताइए कि 11 में से 1 घटेगा तो 10, गुना करना सर जी -2 से। चलो ब्रैकेट में रखो सर। यहाँ देखिए T11 बराबर 25 का 25, ठीक, प्लस माइनस 10 गुना 2 20। घटा देंगे सर जी, कितना हो जाएगा सर जी? तो 5, यानी टी का 11वां पद कितना आएगा? 5 आएगा। अब सर 5 कैसे आ गया? तो घटवे ना करेगा जी, देखिए तो 2 घटा 2 घटा 2 घटा 19, फिर 2 घटा 2 घटा, घटते 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 11वां पद कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, है ना। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। आइए इसमें आज हम लोग एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसके बाद फिर वीडियो समाप्त हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें हम सारा क्वेश्चन आपको कराएंगे, है ना। योगफल भी निकालने के लिए आता है और भी आता है निकालने के लिए ना। ऐसे 2 क्वेश्चन इसमें होता है। चलिए लाइन हम वो बताएं, तो चल 2 क्वेश्चन आप, ठीक, 10 मिनट और आप वो लिखिए। चलिए, अब कभी कभी आपको होता है क्या चीज सर, इसमें क्वेश्चन आपको ऐसे दिया हुआ है ना, कि दिया हुआ आपको सर जी की क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 11 है, ठीक, फिर 8 है, फिर 5 है, फिर 2 है। आपको करा ना? नहीं, ये हटाइए, गड़बड़ आ जाएगा, ठीक। हाँ, ये आइए देखिए 21 है, 42 है, 63 है, 84 है, ठीक। इसमें आपको बोल कौची रहना कि इसका कौन सा पद, कहां तक आ गया भाई, इसमें आपको बोला कि कौन सा इसका पद जो है ना जी, कौन सा पद, है ना, कौन सा पद 420 है, ठीक। बहुत सारा बचबो 420 रहता है ना, बहुत सारा बचबो 420 रहेगा, ठीक। फुर फार खेल लेगा मतलब फ्री फायर, लेकिन वीडियो नहीं देखेगा, आपको पढ़ाई से मतलब नहीं है ना, ठीक। चलिए, अब सर जी कह रहा है, देखिए पहला पद कितना है? 21, दूसरा पद 42, उसके बाद 63, उसके बाद 84। तो कह रहा डैश 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 करके कह रहा है कि कौन सा पद 420 है। अगर आप सिंपल से बोलो, पहला पद बोलो बच्चा सर 21, दूसरा पद बोलिए 42, तीसरा पद बोलिए 43। आपको बोल रहा है कि कौन सा पद जो है ना वो 420 आएगा, यानी इस बार आपको n का मान निकालना है। तो सर ये दिया हुआ क्या चाहिए? तो ये आपको tn का मान दिया हुआ, किसका मान दिया हुआ? tn का, यानी अंतिम पद का मान दिया हुआ, ठीक ना। चलिए, तो अब क्या कहते हैं? ए का मान कितना है? 21। डी का मान 21 से बढ़ रहा है ना, तो डी का मान कितना लिख देंगे सर? 21। अब तो आप होशियार हो गए हैं सर, इसमें से घटा देंगे पता चल जाएगा 21। आपको टीएन का मान बताओ सर, कितना दिया हो सर जी? 420। तो वही आपको कह रहा है ना कि आखिर केमा पद है, यानी आपको एन का मान निकालना है। केमा पद यानी आपको एन का मान निकालना है। आइए सर, लेकिन फॉर्मूला वही लिखेगा, कोई अलग से फॉर्मूला नहीं। यहाँ दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है। आइए, तो यहाँ से टीएन का लगाएंगे फॉर्मूला, क्या होता है सर जी? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी।
तो Tn का मान देखिए सर कितना है सर जी 420 है, तो यहाँ कितना रखेंगे सर जी 420। ए का मान बताया सर जी कितना है 21, तो रखेंगे सर जी कितना 21 प्लस एन का मान हमको कैसे करना सर निकालना, 10 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना सर जी 21 होता है, 21 कितना है 21। देखिए 420 पहले इसको लाइए प्लस में पिट लाएंगे तब माइनस में 421 बराबर, अब ऊपर टी क्या क्या बचा सर एन माइनस 1 इंटू 21 एन बचा। अब घटाइए घटाइए जी तो कितना हो 399 हो जाएगा का 399 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 399, ठीक। चलिए अब देखिए सर जी अब ऊपर क्या बचा एन माइनस 1 इंटू कितना 21, ठीक ना। चलिए 399 21 बताइए सर जी कहाँ आएगा, ठीक। अच्छा घटाओ सही है ना, 10 में से 1 गया 9 गया 9 की 2, हाँ ठीक है। चलिए 21 कहाँ आएगा सर जी नीचे बराबर एन माइनस 1, सब सिंपल सा बनाना है एन माइनस 1 1 1 1 1। चलिए अब 9 से काटिए कितना मर्तम कटेगा, 9 से शायद 29 मर्तम कटेगा ना, ये 19 हाँ 19 मर्तम कटेगा, ये तो 19, ठीक ना। ये माइनस में तो बताओ कौन मुझे बच्चा प्लस में तो प्लस 1 बराबर कौन सी सर जी एन, इसको सर जी जोड़िए कितना हो सर जी दिख रहा है यहाँ पे जी, यानी 20 बराबर एन, यानी कहने का मतलब है कि 20वां पद जो होगा ना सर कितना होगा 420 होगा। तो बात क्लियर हो गया, कोई दिक्कत समझ में आ गया ना आए। चलिए ये 20वां पद जो है ना 400 कितना है सर जी 20 है, अच्छा 20वां पद कितना 420 है। हल्का फुल्का आप लोग मैनेज कीजिएगा, अगर लाइट वाइट में प्रॉब्लम है तब, नहीं तो कमेंट कीजिएगा है ना, ठीक। उसको हम सही करने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। चलिए इसका हम एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक। उसका फिर वीडियो को हम लोग अंत कर देंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए ठीक है, प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, ठीक। बनाना तो सब बना लेते हैं आप, ठीक। मैथ सब सीख लेते हैं, पढ़ा सब लेते हैं, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा आप दुनिया में कोई मास्टर से पढ़ लीजिए कोई फायदा होने वाला नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन हम और लेते हैं सुंदर सा, इसी टाइप का क्वेश्चन हो और हमको समझ में आवे आपको भी आवे सर। क्या क्वेश्चन ले हम, चलिए मैं एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि 3 है 8 है 13 है डैश 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 करा कि कौन सा पद 253 है, आइए कौन सा पद 253 है, और ऐसे बनाएंगे सर। आइए सर ए का मान बताओ सर कितना है सर जी 3, बहुत अच्छा वेरी गुड सुंदर। डी का मान यहाँ हम देखे सर जी कितना से कितना था 5 से बढ़ रहा, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा 5 से बढ़ रहा तो कितना लगेगा सर जी 5, है ना। चलिए अब बताओ सर जी कौन सा पद, इसका मतलब कौन सी टीएन है सर जी, तो टीएन का मान कितना सर जी 253। अब लगाएंगे हम लोग टीएन का फॉर्मूला सर जी, बताओ क्या होता है सर जी, तो टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। देखिए हम रात के वीडियो बना रहे 10 बजे, ठीक ना, ठीक। दो मेरा चेला भी है, अभी वो सब यहीं पढ़ी है ना। चलिए आप लोग पढ़िए मन लगा के, वीडियो को शेयर कीजिए। टीएन का मान कितना है सर, तो 253 है, 253 है, ठीक ना। ए का मान बताया सर कितना है सर जी 3 है, तो 3 लिख देंगे प्लस, ठीक। एन का मान तो हमको निकालना है ना, डी हमसे पूछा है कि कौन सा पद है, एन का मान निकालना है हमको, ठीक ना। चलिए देखो सर जी तो 253, अच्छा डी का मान भी हमको पता है, डी का मान कितना है सर 5 है, तो गुना कितना होगा 5, दिख रहा है सबको, तो आप ध्यान दीजिएगा डी का मान 5। आइए ये प्लस में था माइनस में बराबर एन माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा 5, घटा लेंगे सर तो 250 बराबर एन माइनस 1 इंटू 5, यानी 250, ये गुना में तो कोची में आएगा भागा में आएगा, बराबर कितना सर एन माइनस 1। अब जैसे भागा दीजिए सर तो कितना हो जाएगा भागा देंगे सर जी, तो हो जाएगा सर जी 50, ठीक ना।
अभी माइनस में तो कोची में आएगा सर जी, प्लस में आएगा। या एक मिनट और नाम लिख ही देते हैं बच्चा। 50 ये माइनस में तो कोची में आएगा प्लस में 1 बराबर कोची n। जोड़ दीजिए सर, कितना होगा सर 51 बराबर n। मतलब 51वां पद जो है कितना सर 253 है। आशा करते हैं कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, उसको आप जरूर देखिएगा, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद ही देखिएगा ताकि आपको पूरा बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लियर हो, समझ में आवे। ठीक, 3 महीने मेरे साथ रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक ना। ठीक, चलिए, जय श्री राम, जय हिंद, जय महादेव।